एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी घटना के साथ। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध के इस धराधाम से विदा लेने का वक्त आ पहुंचा था। बुद्ध ने सामने अपने परम शिष्य आनंद को शोक संतप्त और विह्वल खड़ा देखा तो बोले, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। ये जगत परिवर्तनशील है। यहाँ जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है। कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता। और महात्मा बुद्ध के इन वचनों को बहुत समय पहले श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। इन बातों का सार ये है कि जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में व्यर्थ सोचना क्यों। जो प्रत्यक्ष है, जो वर्तमान है, उसको खूबसूरत बनाने के निरंतर प्रयास में लगे रहें। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन का आनंद है। और यह आनंद ही है हमारे आज के फिल्म का नाम भी। जी हाँ, आनंद। सन 1971 में रूपम चित्रा के बैनर तले बनी वह फिल्म जिसने उस समय के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ ही फिल्म फेयर के कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे। आज हम बातें करेंगे एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी के ज्वाइंट प्रोडक्शन में बनी और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा ही लिखित और निर्देशित फिल्म आनंद की। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जबकि कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर बनर्जी को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने आनंद नाम का एक उपन्यास लिखा है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी बताते हैं कि यह जो उपन्यास है यह पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। अब यहाँ से फिल्म अतीत में चली जाती है जब एक जुझारू डॉक्टर भास्कर बनर्जी मुंबई की झोपड़पट्टी में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। वहीं पर उन्हें उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का फोन आता है और वो बताते हैं कि दिल्ली से एक पेशेंट आ रहा है जिसका नाम है आनंद, वे उसे देख लें। आनंद को अंतड़ियों का कैंसर है। वो ये बात जानता है कि वह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जिंदा रहेगा। जब प्रकाश और भास्कर प्रकाश के दफ्तर में बैठे हुए होते हैं तो आनंद वहां आ धमकता है और अपनी मजाक की आदत शुरू कर देता है। इससे भास्कर बनर्जी को गुस्सा आता है और वो आनंद से पूछता है कि उसे मालूम है कि उसे क्या बीमारी है।
तब आनंद उसे बताता है कि उसे कैंसर है और वह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जिंदा रहेगा। यह सुनकर भास्कर भी आनंद का कायल हो जाता है कि ये मालूम होते हुए भी कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आनंद इतना जिंदा दिल है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। अब आनंद भास्कर के घर ही रहने लगता है। किसी तरह उसे पता चलता है कि भास्कर एक रेनू नाम की लड़की से प्रेम करता है और वो इन दोनों को मिलवाने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसी दरमियान उसकी भेंट होती है ईसा भाई सूरत वाला से, जो कि उसका एक जिगरी दोस्त बन जाता है। आनंद की तबीयत दिन पर दिन गिरती जाती है और एक दिन वह बिस्तर पर लेट जाता है। भास्कर किसी करिश्मे की तलाश में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और अपने पीछे प्रकाश और रेनू को आनंद की देखभाल करने के लिए छोड़ जाता है। लेकिन उसके लौटने तक आनंद दम तोड़ चुका होता है और पार्श्व में आनंद का रंगमंच से टेप किया संवाद चल रहा है। बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। इसी संवाद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। श्रोताओं, ऋषि दा ने यूं तो कई सारी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी फिल्म आनंद एक कालजयी फिल्म है। जब भी हिंदी की टॉप 10 फिल्मों की सूची बनाई जाएगी उसमें आनंद का नाम अवश्य आएगा। इस फिल्म में जीवन की सच्चाई को बेहद हल्के और गुदगुदाने वाले अंदाज में पेश किया गया है। इस फिल्म के लिए हम सब ऋषि दा के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। इस फिल्म का एक डायलॉग
बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कैरियर की नींव भी इसी फिल्म से पड़ी। आपको इस फिल्म की एक घटना बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ऋषिदा कितने दूरदर्शी थे। फिल्म निर्माता LB लक्ष्मण फिल्म अन्नदाता बना रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने इस फिल्म के 2 गाने ऋषिदा को सुनाए। ये गाने थे कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। ऋषिदा ने दोनों गाने सुनने के बाद कहा, वाह वाह, दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, ये दोनों गीत उस फिल्म में बहुत जचेंगे। लक्ष्मण ने पहले तो मना कर दिया, पर ऋषिदा के बहुत निवेदन करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोनों में से एक गाना चुन लो। और ऋषिदा ने कहा ठीक है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये गीत मैं ले लेता हूँ। मेरी फिल्म का कैंसर ग्रस्त नायक एक शाम उदास होकर एक गीत गाता है, ऐसा दृश्य मैं रखूंगा। ऋषिदा ने मन ही मन फिल्म का एक दृश्य तैयार कर लिया था। अब इस गीत के बिना आनंद फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। आनंद फिल्म की कहानी तो आप सभी को पता है। आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे विषयों पर जो कि अमूमन सभी लोगों को नहीं पता। ऋषिकेश मुखर्जी शोमैन राज कपूर के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे। तब राज कपूर और ऋषिकेश बहुत खास दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन उस दौरान राज कपूर भयंकर रूप से बीमार पड़ गए और ऋषिकेश मुखर्जी काफी डर गए। वे नहीं चाहते थे कि राज कपूर को इस फिल्म में मरते हुए दिखाया जाए, इसलिए राज कपूर को फिल्म छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिल्म राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर को ऑफर हुई, लेकिन उन्हें किरदार में मजा नहीं आया और उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। तब तक भी राजेश खन्ना का नंबर नहीं आया था। ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार और बंगाली फिल्मों के स्टार उत्तम कुमार तक को आनंद का रोल ऑफर किया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। किशोर दा को फिल्म का किरदार तो बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें फिल्म की एंडिंग अच्छी नहीं लगी। वे नहीं चाहते थे कि फिल्म में आनंद की मौत हो और इसी वजह से आखिर में उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। और इस तरह से घूमते फिरते आखिरकार आनंद का रोल राजेश खन्ना की झोली में आया और इतिहास गवाह है
इस रोल ने न सिर्फ आनंद को बल्कि राजेश खन्ना को और फिल्म में काम करने वाले और सभी कलाकारों को भी अमर कर दिया। ये फिल्म बनी और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। लोगों के जहन में आनंद का रोल हमेशा हमेशा के लिए बस गया। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। दोस्तों, फिल्म आनंद में मुरारी लाल का चरित्र भी बहुत रोचक है। नायक आनंद हर अजनबी को मुरारी लाल कहकर बुलाता है, जबकि उसे पता है मुरारी लाल नामक कोई शख्स वास्तव में नहीं है। मुरारी लाल क्या है कि कोई भी हो सकता है, हर कोई हो सकता है और वो आपको कहीं भी मिल सकता है। मुरारी लाल धर्म, रंग, रूप, उम्र, लिंग, देश, इन सभी चीजों के बंधनों से परे है। अपने मुरारी लाल को खोजना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सच्चा मित्र नामक उस प्रजाति का प्रतिनिधि है जो आज की दुनिया से लुप्त होती जा रही है। फिल्म में आनंद को उसका मुरारी लाल ईसा भाई सूरत वाला यानी जॉनी वॉकर के रूप में आखिर मिला और कुछ ही पलों में आनंद ने एक अजनबी के रूप में अपना सच्चा मित्र पा लिया। आप भी अपने हिस्से के मुरारी लाल की तलाश जारी रखें। आपको भी कभी न कभी अपने जीवन का कोई सच्चा मित्र मुरारी लाल के रूप में किसी खूबसूरत मोड़ पर जरूर मिल जाए, हमारी यही कामना है। दोस्तों, इस फिल्म में जिन कलाकारों ने अपनी भूमिकाएं निभाई उनमें आनंद के रोल में राजेश खन्ना, डॉक्टर भास्कर बनर्जी, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी, रमेश देव, रेणु, सुमिता सान्याल, डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के अस्पताल की प्रधान नर्स के रूप में ललिता पवार, पहलवान के रूप में दारा सिंह, रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे और ईसा भाई सूरत वाला के जानदार रोल में जॉनी वॉकर ने अपनी भूमिकाएं अदा की थी। फिल्म के गीत लिखे थे गीतकार गुलजार और योगेश ने, जबकि इन गीतों को संगीत से सजाया था सलिल चौधरी ने। इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज के जादू से सजाया मन्ना डे, मुकेश और लता मंगेशकर ने। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना पिया
श्रोताओं, आपको बता दें कि इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही साथ फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ कथा का पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजेश खन्ना को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार गुलजार को मिला था। इस तरह से इसने फिल्म फेयर पुरस्कारों में कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए थे। वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी, वो घड़ी वहीं रहे, ना जाए ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। दोस्तों, उर्दू के महान शायर ज़ौक़ ने कहा था कि लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। यानी जिंदगी ने हमें बिना पूछे धरती पर लापटका, फिर एक दिन मौत आई और बिना पूछे उठा ले चली। न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से विदा हुए। शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का नायक भी यही कहता है, There is a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, this not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come. The readiness is all. यानी कि गौरैया भी जब मर कर गिरती है तो ईश्वर के ही खास विधान से, अगर मौत को आज ही आना है तो वह आज ही आएगी, कल नहीं। अगर उसे कल आना है तो वह कल आएगी, आज नहीं। और यदि आज नहीं भी आएगी तो एक न एक दिन तो आएगी ही। मौत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना ही असली चीज है। जिंदगी का यही फलसफा है। आनंद के शब्दों में, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और अब इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। शोधालेख, वाचन, स्वर और प्रस्तुति आशुतोष, संयोजन राजेश कुमार गौतम। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली